हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि हम जानते हैं कि 15 अक्टूबर 2020 से निष्ठा ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। हर 15 दिन में हमको 3 मॉड्यूल को पूरा करना है और 18 मॉड्यूल पूरे करने के बाद एक फाइनल इम्तिहान मेगा परीक्षा होने वाली है जो 100 मार्क की होगी और जिसमें हमको 60% नंबर लाना अनिवार्य होगा। और दोस्तों, मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको 100% मार्क्स दिलवाने की कोशिश करूँगा। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त सैयद वसीउद्दीन और आप देख रहे हैं तालीमी समंदर। तो दोस्तों, निष्ठा मेगा परीक्षा के सभी वीडियो ध्यान से देखना ज़रूरी होगा जो मैं मेरे चैनल तालीमी समंदर पर आपके लिए एक के बाद एक पूरी सीरीज़ डालने वाला हूँ। हमारे सभी वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि 15 से 20 मार्क की तैयारी आपकी हर वीडियो में हो जाए। इस वीडियो में हमारा टारगेट है कि 20 से 25 नंबर आपके मिल जाए। तो दोस्तों, आपका ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसे पूरा देखें। इसके बाद जो वीडियो आएंगे उनमें भी कोशिश की जाएगी कि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स की तैयारी करवाई जाए। तो ये वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और पूरी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। निष्ठा की सभी वीडियो के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखी है, आप जब चाहे वहां जाकर क्लिक करें और पूरे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे लिए यहाँ पर, अभी तक कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है? बताइए दोस्तों, अभी तक कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है? इस वीडियो में हम संभावित क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जितने भी फाइनल एग्ज़ाम में आ रहे हैं या आएंगे या आ सकते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी तक 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, 1968 में, 1986 में और 2020 में जो अभी आई है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है, निष्ठा प्रशिक्षण की शुरुआत कब हुई? तो बताइए दोस्तों, ये शुरुआत कब हुई? इसके साथ साथ मैं तुमको और भी ज्ञान देता चलता हूँ कि इसकी शुरुआत की थी पोखरियाल सर ने और ये भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन प्रशिक्षण है और इसके तहत 42 लाख शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जा रही है, यानी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों जनवरी 2019 में। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है, शिक्षा शास्त्र का वो प्रकार जो दिव्यांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने का अवसर प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? बताना है दोस्तों। सभी संभावित प्रश्न यहाँ पर हम कराएंगे और ये शुरुआत के मॉड्यूल में से है। तो उसे कहते हैं दोस्तों समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा यह है दिव्यांग बच्चों को साथ में लेकर पढ़ाने का अवसर प्रदान करने वाला हिस्सा। आगे बढ़ते हैं। निष्ठा का पूरा नाम क्या है? निष्ठा ये फुल फॉर्म नहीं है, ये हाफ फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है। ये किसका शॉर्ट फॉर्म है ये बताना है। निष्ठा का पूरा नाम क्या है ये बताना है। तो आप लोगों ने अभी तक इसे याद कर लिया होगा, फिर भी मैं बता देता हूं दोस्तों। निष्ठा का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा NCF कब लागू हुई? ये बताना है। NCF कब लागू, यानी कब लागू हुई ये बताना है। तो ये सबसे पहले लागू हुई थी 1975 में, उसके बाद 1988 में, उसके बाद 2000 में, उसके बाद 2005 में। दोस्तों, चलते चलते आप शॉर्ट नोट भी तैयार कर ले ताकि आपको बाद में पढ़ने में आसानी हो, तैयारी करने में एग्ज़ाम की। अगला प्रश्न है, UDL के कितने सिद्धांत है? ये बताना है UDL के कितने सिद्धांत है और वो कौन से है वो भी बताता हूँ मैं। UDL के 3 सिद्धांत हैं। बहुसाधन प्रस्तुति नंबर 1 है, बहुसाधन अभिव्यक्ति नंबर 2 है ये, और नंबर 3 है बहुसाधन संलिप्तता।
देखिए दोस्तों, इस पर क्वेश्चन किस प्रकार का बनेगा ये बता देता हूँ कि यूडीएल के सिद्धांत इनमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है। नीचे यूडीएल के सिद्धांत दिए गए, इनमें से कौन सा सही नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। ये 3 दे देगा और कोई एक सिद्धांत दे देगा, तो उसमें से जो नहीं होगा हमको उस पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। अगला प्रश्न है, निष्ठा प्रशिक्षण के माध्यम से कितने शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया था। तो मैंने पहले ही बताया था कि 42 लाख टीचर्स को या शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का टारगेट रखा गया था, लक्ष्य रखा गया था। अगला प्रश्न है, सही कर्म क्या है ये बताना है, सही कर्म में लगाना है। तो जो सही कर्म में लगाया हुआ है उस पर क्लिक करना है हमको। तो इसका सही कर्म है, पहले आता है NCERT, उसके बाद SCERT, फिर उसके बाद आता है DIET, फिर उसके बाद आता है BIET, फिर उसके बाद BRC, फिर आता है CRC और आखिर में आता है स्कूल। ये कर्म याद रखे, इसे लिख ले, ये पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन पाठ्यचर्चा को अनुकूल, समावेशी और सार्थक बनाने के लिए रेखांकित करता है। नीचे कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको सही कर्म या सही ऑप्शन चुनना है और वो है NCF। NCF जो है तो पाठ्यचर्चा के लिए अनुकूल, समावेशी और सार्थक बनाने में रेखांकित करता है। अगला प्रश्न है, NEP 2020 यानी नई शिक्षा नीति में स्कूल को संरचना कैसे होगी, स्कूल की संरचना कैसे होगी ये बताना है। तो हमको पता है इसमें नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 का नया उद्देश्य आया है। ये सही जवाब होगा। यहाँ पर इसे याद रखें और इसे नोट आउट कर लें। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा को विकसित करने के लिए किसे आदेशित किया गया है ये बताना है और इसका सही उत्तर होगा NCERT को आदेशित किया गया है। ये सही जवाब होगा, इसे नोट आउट कर लें। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के बाद बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार मिला। तो दोस्तों इसका जवाब होगा 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में आया था, जिसमें 6 से 14 साल के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पर जोर दिया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा के कितने मार्गदर्शक सिद्धांत है ये बताना है। तो दोस्तों इसके 5 सिद्धांत है। ये तो एक क्वेश्चन हो गया, अब वो 5 कौन से ये बताता हूँ, आपके इस पे भी क्वेश्चन बनने वाले हैं। नंबर 1 सिद्धांत है, नोट आउट कर ले, ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन के साथ जोड़ना। नंबर 2 सिद्धांत है, सुनिश्चित करना के अधिगमन रटने की विधियों से परे है। नंबर 3 पाठ्यचर्चा को सिमरित करना या बनाना ताकि पाठ्य पुस्तक पर वो केंद्रित ना रहे। अगला है परीक्षा को अधिक लचीला और कक्षा के जीवन के साथ समेकित करना। नंबर 5 है देश की लोकतांत्रिक नीति के अंदर सरोकारों का ध्यान रखते हुए निर्णायक पहचान को पोषण देना। ये 5 सिद्धांत है पाठ्यचर्चा के, इसे याद कर ले या नोट आउट कर ले, इस पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला प्रश्न बनेगा दोस्तों, दिव्यांग अधिकार कानून RPWD कब लागू किया गया ये बताना है। दोस्तों ये 14 दिसंबर 2016 को राज्यसभा के अंदर भेजा गया। 16 दिसंबर को लोकसभा में पास हुआ और 28 दिसंबर को राष्ट्रपति के पास भेजा गया और वहाँ पर पास हुआ और 28 दिसंबर 2016 को ही लागू कर दिया गया। तो दिव्यांग
अधिकार कानून RPWD 28 दिसंबर 2016 से लागू किया गया। आगे दोस्तों निष्ठा पर बनने वाले प्रमुख मुख्य क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, उस पर चर्चा करते हैं। उसमें नंबर 1 है निष्ठा प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये बताना है। तो जानिए उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सभी शिक्षक सारथियों को क्रिएटिव, ऊर्जावान, उत्साही बनाकर सतत उनके व्यवसाय का अध्ययन करना, बच्चों को क्रिएटिव बनाने हेतु उन्हें शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ना, ये निष्ठा प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ बन सकता है दोस्तों, निष्ठा प्रशिक्षण की विशेषताएं क्या है, ये बताना है। तो इसकी विशेषताएं हिंदुस्तान के सभी शासकीय शालाओं के कक्षा 1 से 8 तक सभी प्रधान अध्यापकों, संस्था प्रधानों को अनुमुखी करना और उन्हें निष्ठा के महत्व के बारे में बताना। अगला प्रश्न बन सकता है दोस्तों निष्ठा प्रशिक्षण पर, यहाँ पर निष्ठा के मॉड्यूल में कितने चरण होते हैं। तो यहाँ पर 18 मॉड्यूल है और हर मॉड्यूल के अंदर 7 चरण होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर निष्ठा के प्रत्येक मॉड्यूल में कितने गतिविधियाँ होती है, कितनी गतिविधियाँ होती है बताना है। दोस्तों निष्ठा के प्रत्येक मॉड्यूल में 2 गतिविधियाँ होती है, एक ऑफलाइन गतिविधि और एक ऑनलाइन गतिविधि। ऑफलाइन गतिविधि में डायरी या चार्ट का निर्माण होता है और ऑनलाइन गतिविधि में आपको ब्लॉग स्पॉट पर ऑनलाइन प्रतिक्रिया साझा करना होती है, अपने विचार रखना होते हैं। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में ऊपर दे देता हूँ। तो ये थी दोस्तों मुख्य परीक्षा के बारे में चर्चा, और इसको अगर आप और से देखेंगे इस वीडियो को पूरा या समझ जाएंगे या इसके नोट्स बनाएंगे तो आपको 20 से 25 नंबर मिल जाए। ये थी चर्चा निष्ठा मॉड्यूल 1 और निष्ठा के बारे में बेसिक मालूमात। अगले मॉड्यूल के वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे, उसमें भी हम आपकी 20 से 25 नंबर की तैयारी कराने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, बने रहिए तालीमी समंदर के साथ।